नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जर्नी रहेगी हमारी भानगढ़, जो कि अलवर ज़िले से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम आपको उसी जगह के बारे में बताएंगे। कहते हैं वहाँ भूतों का वास है और कैसी फीलिंग आती है, ये सब देखेंगे आज भानगढ़ के किले में। So going to भानगढ़। ये हमारे साथ है मिंटू, ये गोलू प्रधान, और आप हमें तो जानते ही हैं, द नरेंद्र द ट्रेवलर। चलिए दोस्तों, चलते हैं भानगढ़। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट। ये भानगढ़ फोर्ट के पास में करीब 900 मीटर दूर पर गाड़ी पार्किंग स्थल बनाया हुआ है, जहां पर आप अपने साधन पार्क कर सकते हैं और यहीं से आपको आगे जाने के लिए टिकट की व्यवस्था है। दोस्तों, यह पहला द्वार, इसी द्वार के पास में टिकट काउंटर, ये हनुमान मंदिर, और ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज। इसी के पास में है ये टिकट काउंटर। ये टिकट घर है दोस्तों। यहाँ पर नकद भुगतान पर 25 रुपये की टिकट मिलती है और कैशलेस भुगतान पे 20 रुपये की टिकट मिलती है। विदेशी पर्यटकों के लिए अलग है। विदेशी पर्यटकों के लिए आपको 250 रुपये की टिकट मिलेगी प्रति व्यक्ति। ये हमने टिकट ले ली है। ये टिकट लेके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये भानगढ़ किले का मैप, इसमें सब कुछ बताया हुआ है। पूरे भानगढ़ किले का मैप है ये। इसमें 5 दरवाजे हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, हनुमान गेट और फुलवारी गेट और दिल्ली गेट। दोस्तों, भानगढ़ किले का जो इतिहास है वो हम आपको बता रहे हो। इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी इस प्रकार है। भानगढ़ की जो राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, जिसका नाम रत्नावती था। रानी रत्नावती की उस समय उम्र 18 वर्ष थी। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत सी रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही रानी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इसी राज्य में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी रहता था।
इस तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर थी। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि वो एक राजकुमारी और वो एक तांत्रिक। एक बार रानी की दासी बाजार से तेल लेने के लिए गई तो उस तांत्रिक ने उस दासी को तेल खरीदते हुए देख लिया और उस तांत्रिक ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया, जिससे रानी उस तेल का उपयोग करेगी और वो उसके वश में हो जाएगी। इसी के साथ रानी भी थोड़ा बहुत जादू जानती थी। रानी ने पता कर लिया इस तेल को किसी ने अभिमंत्रित किया है। राजकुमारी ने उस तेल की शीशी को पत्थर पर जाकर मार दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और वो तेल पत्थर पर गिर गया। तेल के पत्थर पर गिरने से वह पत्थर उड़कर उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया और वो तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दबकर मर गया। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद इस भानगढ़ में कोई जीवित नहीं बच पाएगा। सभी लोग एक साथ मर जाएंगे, यह पूरा राज्य वीरान हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद अजबगढ़ और भानगढ़ में युद्ध हो गया। पूरा भानगढ़ समाप्त हो गया और वो रानी भी मर गई। एक कहानी दोस्तों ये थी, और एक कहानी और भी प्रचलित है। कहते हैं जब ये भानगढ़ का किला बन रहा था, उस समय यहाँ एक बाबा की कुटिया थी जिनका नाम बालकनाथ था। राजा ने बाबा से पूछा कि हम यहाँ किला बनाना चाहते हैं, तो बाबा ने आज्ञा दे दी कि आप किला बनाओ, लेकिन एक शर्त है, इस किले की परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। किला बनता गया, किला 7 मंजिला बन गया। किले की परछाई उनकी कुटिया पर आ पड़ी, जिसे उन्होंने श्राप दे दिया कि ये किला ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तभी से ये किला वीरान है और यहाँ जो लोग रहते थे वो सब मर गए। उनकी आत्मा आज भी इसी किले में निवास करती है। दोस्तों एक कहानी ये है। और देखो दोस्तों, यहाँ ये जो खंडरनुमा बने हुए हैं, यहाँ पहले बाजार लगता था, दोनों तरफ दुकानें और ये बीच में रास्ता। और भानगढ़ का किला इससे थोड़ा आगे चलकर है, उसे भी आपको दिखाएंगे। देखो दोस्तों, ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उस समय ये किला बहुत ही खुशहाल था। घर छोड़ के आना। I want to enjoy my life. भाई पानी पी लो। हाँ मेरी जान, हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ के किले के अंदर और यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक मौसम हो रहा है। यहाँ से दिल्ली से 1 नंबर के लोग आए हुए हैं, आड़ पड़ोस के गाँव से। दोस्तों ये गोपीनाथ मंदिर है। इस मंदिर में बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। ये भलवा पत्थर से बना हुआ है।
मंदिर के प्रांगण में बंदरों की अटखेलियाँ। और ये देखो दोस्तों, मंदिर का सुंदर डिजाइन। ये गोपीनाथ मंदिर और इसकी चित्रकारी देखो, इस पे नक्काशी देखो कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। उस समय के जो कारीगर थे उन्होंने पत्थरों को तराश कर कितनी सुंदर कारीगरी की हुई है। दोस्तों ये है भानगढ़ का किला, तो एंजॉय करें और हमारे साथ भानगढ़ का किला देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि किला कैसे लगा और कैसी फीलिंग आती है आपको भी। हमें इसमें बहुत बढ़िया किला है।
आ जाओ। घर बना रही यूपी पड़ता है भाई। पेड़ ढाल है अगली साइड है। घर तो क्यों बना है? फिर भी मैं 10 कमरा बना दे, दुकान बना दे। तेरे घर बन मिलेगी। मिनटू 10 कमरा घर दिखा दे। यार छाप देखे सुतरी बना रखी है। हाँ ना है कलाकारी। राजा और रानी के लिए, लेकिन अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। ये कितने ऊपर थे, बिल्कुल 3 मंजिले वो जो बिल्कुल पैक था ऊपर से। तो ये था रानी का सीन। दोस्तों यहाँ पर घूमकर हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये है सोमेश्वर मंदिर। इस मंदिर में भी देखो कलाकारी कितनी सुंदर की हुई है। देखो दोस्तों सोमेश्वर मंदिर में काफ़ी तादाद में भक्तजन आए हुए हैं। और इस मंदिर में भी देखो कलाकारी। ये शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का। ये शिवलिंग, इसमें भी देखो देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई हुई है पत्थर को तराश कर। दोस्तों ये प्राकृतिक कुंड है, इसमें पानी भरा नहीं जाता, ये अपना आप ही आता है। इसमें स्नान करना मना है क्योंकि इसमें जहरीले जानवर और जीव जंतुओं के लिए ही पानी रखा जाता है। ये सोमेश्वर मंदिर के पास में ही है। ये देखो बंदर नहाते हुए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं केशवराय मंदिर, जो भानगढ़ किले के पास में मौजूद है। ये देखो दोस्तों, ये केशवराय मंदिर है। इस पे भी पत्थरों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की हुई है, लेकिन देख रेख के अभाव में ये खंडित होता जा रहा है।
दोस्तों ये थी हमारी भानगढ़ यात्रा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक अलग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।